अगर आप अभी गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आईआईटीज़ में इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, स्टॉप राइट नाउ। क्योंकि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो जो शायद आईआईटी से भी बढ़कर है और जिसके लिए कोई एग्ज़ाम रैंक नहीं चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको इंडिया की नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज टीआईएफआर के वीएसआरपी 2026 प्रोग्राम का पूरा रोड मैप देंगे। ये वो हिडन जेम है जहां आपको रिसर्च करने के लिए स्टाइपेंड मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है पीएचडी में विदाउट क्रैकिंग गेट फर्स्ट। बट लिसन केयरफुली, इसका डेडलाइन 31 जनवरी है और इसका सिलेक्शन एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होता है जो 90% स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं। वीडियो के एंड में हम वो सिलेक्शन हैक रिवील करेंगे जो हमने यूज किया था टू गेट नोटिफाइड बाय द टॉप साइंटिस्ट। सो डोंट स्किप अ सेकेंड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम जानते हैं आप कैसा फील कर रहे हो एंड अगर आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज में हो और लगता है कि बिना टॉप गेट रैंक के रिसर्च या टॉप इंस्टीट्यूट का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल सकता है और वो आपके लिए बंद है, तो आप बिल्कुल गलत हो। लेट्स लुक एट द डेटा। According to our recent statistics, less than 18% of engineering graduates in India are considered employable in R&D roles straight out of college. Why? क्योंकि रैंक तो है पर रिसर्च एप्टीट्यूड जीरो है। आईटीज और टीआईएफआर जैसे इंस्टीट्यूट्स को रट्टू तोता नहीं चाहिए होता है, उन्हें थिंकर्स चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम सब भेड़ चाल में गेट के पीछे भाग रहे हैं और टीआईएफआर जैसी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्चुअली आपके करियर का लॉन्च पैड बन सकती हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, हम तो आईआईटीज़ या एनआईटी से नहीं है। और एग्जैक्टली आज हम वही डर आपका खत्म करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास क्यूरियोसिटी है। सबसे पहले लेट्स डिकोड दिस बीस्ट, मतलब ये है क्या। सो टीआईएफआर वीएसआरपी ना स्टैंड करता है फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च विजिटिंग स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोग्राम के लिए। ये इंडिया का प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इनका वीएसआरपी प्रोग्राम बेसिकली एक पेड समर इंटर्नशिप है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी कि कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है पर स्ट्रिक्ट है, ध्यान से सुनिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं किसी भी डिग्री में और आप अपने प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में हैं, भले ही आप एमएससी में हो, इंटीग्रेटेड एमएससी में हो, बीटेक में हो, एमटेक में हो या बीई में हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्लीज़ नोट करना कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ये स्पेसिफिकली बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसके लिए कोई अलग से रिटन एग्जाम भी नहीं देना आपको। नो गेट स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। सिलेक्शन प्योरली आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके रेफरेंस रिपोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी राइट अप पर होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। बट बिफोर गेटिंग बैक टू द डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न और वो सीक्रेट राइट अप स्ट्रेटजी, प्लीज लिसन। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकती है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो 70% of the viewers have not subscribed to the channel. So please subscribe the channel because it highly motivates me to make more content like this and to help you out. Also ये हमें बहुत motivate करता है to bring such hidden notification to you before anyone else. Also notification bell को जरूर press कर लेना for your own good and mainly for two reasons. As I'm live for 60 minutes whenever I launch a new video, ताकि वो velocity यार आपसे कभी मिस ना हो जाए, where you can ask me anything directly in the comment section. तो notification bell press कर लो ताकि next time आप notified हो जाओ and you can efficiently utilize those 60 minutes. And second is I regularly post lot many information in a form of poll and post regarding deadlines. So वो आपसे मिस ना हो जाए, so do press the notification bell. Also YouTube ने एक नया feature निकाला है जिसको बोलते हैं hype, which promotes small educators like me. So do hype the video and support me. And now let's get back to the video और डिकोड करते हैं कि एक्चुअली में सिलेक्शन होता कैसे है। पर उससे पहले लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट है डेडलाइन, जो 31 जनवरी है 2026। टाइम कम है आई नो, इसलिए आपको एक्शन अभी लेना पड़ेगा। एंड ये प्रोग्राम ना यूजली मई से जुलाई तक होता है, मीन्स आपके पास 8 वीक्स हैं, जो कि परफेक्ट टाइम है जब आपके सेमेस्टर ब्रेक होते होते हैं। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टाइपेंड, सो यहाँ आपको फ्री में काम नहीं करना है, आपको स्टाइपेंड मिलता है विच इज 7 to 9,000 पर मंथ, विच डिपेंड्स ऑन द सेंटर लाइक मुंबई और हैदराबाद। प्लस स्लीपर क्लास का रेलवे फेयर आपको मिलेगा जो आप रिम्बर्स कर सकते हो। अकोमोडेशन भी प्रोवाइड होता है इन मोस्टली केसेस, और इसका लिंक टू अप्लाई हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो डू चेक इट आउट। एंड अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि
क्यों करे TIFR VSRP में एनरोल? सिर्फ स्टाइपेंड के लिए? तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। Think about the long term. इस अपॉर्चुनिटी के स्टूडेंट्स often get a direct interview call for TIFR's integrated PhD program later on. It's like a long interview. वहाँ के प्रोफेसर्स आपको जानते हैं, आपके काम को देखते हैं. Even if you apply abroad later, a recommendation letter from a TIFR scientist carries global weightage, far more than a generic internship in any company. This is not just an internship, it is a profile builder for anyone aiming for BARC, ISRO or any other top US universities. अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके बेसिस पर 90% एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है. दैट इज़ द राइट अप, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट. जब आप अप्लाई करेंगे आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन TIFR, व्हाट आर योर रिसर्च इंटरेस्ट. मैक्सिमम स्टूडेंट्स लिखते हैं आई लव फिजिक्स, आई वांट टू लर्न. TIFR इज प्रेस्टिजियस और ये सबसे बड़ी गलती है. ये सब ट्रैश में जाता है. सिलेक्शन हैक ये है कि आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है. TIFR professors don't want students, they want junior researchers. And you can follow my 3-point strategy. One is identify a problem. Don't just say computer science, say I am interested in efficiency of graph algorithm in massive data sets. Second is mention the professor. TIFR की ना वेबसाइट पर जाओ, फैकल्टी की प्रोफाइल पढ़ो, मेंशन करो कि I have read so and so professor paper on quantum materials or XYZ topic and I want to work with you. And the third is show them proof. सिर्फ इंटरेस्ट मत दिखाओ, एविडेंस दो. लाइक राइट कि आपने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक मिनी प्रोजेक्ट किया हुआ है या आपने कुछ सर्वे किया हुआ है. बेसिकली उन्हें शो करो कि यू एक्चुअली मीन व्हाट यू आर राइटिंग. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये स्पेसिफिसिटी अपने राइटअप में डाल दी ना तो आपका एप्लीकेशन टायर 3 कॉलेज से होकर भी टायर 1 स्टूडेंट को बीट कर सकता है. ट्रस्ट मी, ये हमने स्ट्रैटेजी यूज करी थी अपने सिलेक्शन के लिए. एंड TIFR VSRP इज अ गोल्डन टिकट, लेकिन इसका एप्लीकेशन लिखना एक आर्ट है. और क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब ये क्रैक करें, हमने एक VSRP SOP चेकलिस्ट एंड टेम्पलेट बनाया है. इसमें एग्जैक्ट लाइंस हैं जो हम यूज़ करते थे प्रोफेसर्स को इम्प्रेस करने के लिए. And if this video gets 300 comments with the keyword 2026, I will release a direct Google Drive link to this template in the pinned comment. So comment now 2026. और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको mentor करें from end to end, from application to selection, so you can connect with me over TopMed where we can build strategy, SOP से लेकर सब कुछ, which is needed for you to get selected. इसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. एंड फाइनली शेयर दिस वीडियो विद वन फ्रेंड जो हमेशा रिसर्च या PhD की बातें करता है लेकिन गाइडेंस ढूंढ रहा है. यू माइट जस्ट चेंज देयर करियर टुडे. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो हम ना नेक्स्ट 60 मिनट्स के लिए लाइव हैं इन द कमेंट सेक्शन वेयर यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट योर करियर, गेट, एग्जाम और एनीथिंग इन जनरल. एंड अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो सो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो you get notified and you can efficiently utilize the 60 minutes. So comment now and I see you in the next video. Till then, take care and happy learning.